पैगंबरों, बोधिसत्वों और सम्यक संबुद्धों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। समस्त धम्म बंधु बहनों और मित्रों को मेरा जय हिंद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हम बात कर रहे हैं बुद्ध विज्ञान की। बुद्ध का प्रयोजन क्या है? बुद्ध का प्रयोजन है कि हर दुखी मनुष्य दुख मुक्त हो, अस्वस्थ मनुष्य स्वस्थ हो। ये प्रयोजन है। इसके ऊपर सिद्धार्थ गौतम ने गहन चिंतन मनन किया, अध्ययन किया और अपना वैभव त्याग कर संन्यास लिया, गहन तपचर्या की और अंत में इसका उत्तर सिद्धार्थ गौतम को मिला। और जिस व्यक्ति को उत्तर मिला उसे हम बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध का प्रयोजन है कि हर मनुष्य समस्या मुक्त कैसे हो, दुख मुक्त कैसे हो, अस्वस्थ हो। और इसके लिए उन्होंने जो सूत्र हमें बताए उस सूत्र के ऊपर हम चर्चा कर। तो सबसे पहले हमें बुद्ध से सीखना क्या है? सजगता। सजगता सीखनी है। फिर सजगता के साथ जीवन का सत्य कैसे खोजना। अब उस सत्य के कई नाम, हर परंपरा ने अलग अलग नाम दिया। कोई उसको अल्लाह बोलता, कोई उसको ईश्वर कहता, कोई उसको परमेश्वर कहता, कोई उसे शून्य कहता, कोई उसे पूर्ण कहता। तो ज्ञानी लोग उसको सत्य के नाम से पुकारते, और जो लोग भक्ति मार्ग के ऊपर रहते, भक्ति मार्ग की साधना करते, वो लोग उन्हें परमेश्वर, ईश्वर के नाम से कहते। तो हमको सजग होके सत्य जानना है, और सत्य जानने के बाद हमें प्रज्ञा जागृत करना है, समझ जागृत करना है, समझ से संतुलन साधना है, और संतुलन से मानवीय समस्याओं का अतिक्रमण करना है, और अतिक्रमण से रूपांतर होता है, मनुष्य बदल जाए। समस्या वही रहती, हम ही बदल जाते। और जब समस्या वही रहती और हम बदल जाते, समस्याओं को स्वीकार करते और उसका अतिक्रमण करते, तो समस्या से मुक्त हो जाते। तो एक गहन ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान है बुद्ध का। ये हमें समझ लेना है। तब सत्य क्या है? हमें सत्य ये जानना है कि ये जो जीवन है, बाहर कैसा है, भीतर कैसा है, हमारा मन कैसा है, इंद्रियां कैसे काम करती, और किस तरह से काम करने से वो दुख में हमें ले जाती है, और किस तरह हमने उन इंद्रियों को समझना, मन को समझना कि हम सुख में जा सकते हैं, सुख के भी पार परम सुख में जा सकते हैं, और सुख दुख का भी अतिक्रमण कर सकते हैं। ये हमें सीखना है। तो जीवन का सत्य ये है कि जैसे हम बाहर की दुनिया में देखते, संसार में देखते, तो हमें ये सत्य पता चलता है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये विपरीतताओं से बना हुआ है। मतलब एंटायर एग्जिस्टेंस, लाइफ इज कॉन्ट्राडिक्टरी, पैराडॉक्सिकल। यहाँ जन्म है तो मृत्यु है, यहाँ जवानी है तो बुढ़ापा है, और यहाँ सुख है तो दुख है, प्रेम है तो घृणा है, यहाँ नीति है तो अनीति है, धर्म है, अधर्म है। सब बाहर के जीवन में हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो द्वंद्व से भरा हुआ जगत है। बाहर हम देखते तो सूर्योदय होता, सूर्यास्त हो जाता, पूर्णिमा होती, अमावस्या हमें दिखती, जहां पर्वत है वहां खाई है। ये द्वंद्व से बना हुआ है। तो ये हमें समझना नहीं, ये बहुत रहस्यमयता है संसार की। मन क्या करता, पशु पक्षी इस सारी चीजों के बारे में समझते नहीं, सोचते नहीं, तो नैसर्गिक जीवन जीते, और नैसर्गिकता के कारण उन्हें कोई समस्या नहीं। ना वो जन्म के प्रति सजग है, ना मृत्यु के प्रति सजग है, नैसर्गिक जीवन जीते, तो उनमें कोई समस्या नहीं। हमारा मानवीय मन में समस्या इसलिए कि हम सोचते, समझते, चिंतन मनन करते, अतीत में जाते, भविष्य में जाते, हजारों तरह के अनुभव हम संग्रहित करते, उसके आधार पर सोचते। और हर मनुष्य में प्रेम होता है, घृणा होती है, सुख की चाह होती है, दुख कोई नहीं चाहता। और मानवीय मन में एक लोभ, ग्रीड, ये सबसे बड़ी चीज है। और इन सब चीजों के कारण हम दुख में जाते। तो दुख में क्यों जाते? हम अस्तित्व को देखते, तो अस्तित्व से एक चीज का चुनाव करते और दूसरी चीज का अस्वीकार करते, और ये समस्या का मूल कारण।
हमारे मानवीय मन का सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी चीज हम देखते तो एक का स्वीकार करते, एक का अस्वीकार करते। और ये एक का स्वीकार करना, एक का अस्वीकार करना हमारे मन में द्वंद्व निर्माण करता है। ये द्वंद्व से हम दुख में चले जाते हैं। हम कोई चीज के ऊपर प्रक्षेपण करते हैं। प्रक्षेपण क्या करते हैं कि ये चीज सुंदर है, और सुंदर है तो चाह निर्माण होती है। तो सुंदर है मतलब किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं कि ये कुरूप है, और उसके अगेंस्ट में ये चीज को एक्सेप्ट करते। कोई आदमी हमसे अच्छा बात करता, बर्ताव करता था, हम ये समझते कि ये अच्छा आदमी है, ये मित्र है, तो उसका हम स्वीकार करते। और फिर कुछ चीजें हमको पसंद नहीं आती, या कुछ चीजें ऐसी घटित होती कि वो हमारा शत्रु बन जाता, मानो विपरीत। तो ये सारे संसार में शत्रु भी है, मित्र भी है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, और उनमें से हम किसी एक चीज का चुनाव करते, एक का अस्वीकार करते, अचुनाव करते। ये चुनाव के कारण तनाव है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये समाज, ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, द्वंद्व से बनी है। तो द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल एग्जिस्टेंस बोलते हैं, और ये नैसर्गिक है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये नैसर्गिक है, और उस नैसर्गिकता में, वो द्वंद्वात्मकता में एक संतुलन है, और वो संतुलन के कारण प्रकृति है, जीवन है, हम भी है। और ये समझना बहुत कठिन है। हाँ, तो मानवीय मन क्या करता है, हम एक चीज स्वीकार करते हैं, एक चीज अस्वीकार करते हैं, इसके कारण दुख होता। तो सत्य यह है कि विपरीतता है जगत में, और जो विपरीतता होकर भी विपरीतता नहीं है, तो परिपूरकता है। दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, बट दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो हमको ये समझना है संसार कि संसार कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, लेकिन वो कैसा है, परिपूरकता है उसमें। हाँ, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये समझना है। तो ये अगर सत्य समझते तो हम हर चीज को स्वीकार कर सकते हैं। और इसके आधार पर बुद्ध के सूत्र है, बुद्ध के जितने भी सूत्र है कि इस स्वीकार के तरफ, स्वीकार के आधार पर और समझ के आधार पर, तो हमको ये चीजें समझना है, जानना है। और ये चीजें अगर समझते तो एक समझ निर्माण होती। तो हमको पहले सजगता निर्माण करना है, सजगता से सत्य जानना है। अगर ये सत्य जान लिया तो सत्य से आती एक समझ, और समझ अतिक्रमण करती है। तो अतिक्रमण कब करेंगे? जब हम समझेंगे कि जो भी चीजें दिखती है, किसी का जन्म, किसी का मृत्यु हुआ, तो हम जन्म को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। हम जवानी का स्वीकार करते, बुढ़ापे का स्वीकार नहीं करते। हम अगर अच्छा फील करते तो उसका स्वीकार करते, अच्छा फील नहीं करते तो उसका स्वीकार नहीं करते। मतलब स्वस्थ शरीर को, मन को स्वीकार करते, अस्वस्थ शरीर, अस्वस्थ मन को अस्वीकार करते। तो हमको ये सीखना है कि ये सारी चीज जुड़ी है, और इसके कारण प्रकृति, इसके कारण जीवन है। और ये अगर समझे तो समझ तैयार होती, एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार होती। और समझ तैयार अगर हुई तो हम संतुलन साध सकते। अगर ये समझ नहीं रही तो असंतुलन होता जीवन का। असंतुलन के कारण ही अस्वस्थता है, असंतुलन के कारण दुख होता। तो हमको ये चीजें समझना है कि जगत कैसा है। और वैसा ही हमारा मन भी है। तो हमारा मन भी कैसा है? द्वंदात्मक है। उसमें प्रेम भी है, घृणा भी है, सुख भी है, दुख भी है, अच्छी भी चीजें, बुरी भी चीजें, नैतिकता भी है, अनैतिकता भी है। कभी हम हिंसा के बारे में सोचते हैं, तो कभी हमारे मन में अहिंसा आती। कभी हमारे मन में कोई चीज चुराने की इच्छा आती, तो कभी हम ऐश्वर्य को धारण करते। कभी हमारे मन में वासना आती, तो कभी निर्वासना रहती। कभी सच बोलते, कभी झूठ बोलते। कभी हम व्यसन की तरफ भागते, कभी हम व्यसन के खिलाफ बोलते, छोड़ने की। ये मन में भी द्वंद्व था। तो मन भी डायलेक्टिकल है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मन की जो द्वंद्वात्मकता है, यही हमारे मन में दुविधा पैदा करती है, और ये मन की द्वंद्वात्मकता ही हमको दुख की तरफ लेके जाना है। तो हमको मन को भी समझना है। तो सजग होके धम्म विचयन का अर्थ विचयन करना है, विश्लेषण करना, स्वभाव, स्वभाव को समझना। तो बाह्य जगत का स्वभाव कैसा है, फिर इस जगत में, संसार में मैं हूं, तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा शरीर का स्वभाव क्या है, मेरे मन का स्वभाव क्या है। और ये नाम रूप के स्वभाव के पार भी एक नैसर्गिक वैश्विक स्वभाव हमारे तरफ है। तो हमको ये चीजें समझना है। तो स्वभाव का विचयन करना है, विश्लेषण करना है, अनुभवात्मक विश्लेषण करना है, विश्लेषणात्मक अनुभव करना है, और फिर उसको समझना है। इससे बुद्धि जागृत होती है, इससे अवेयरनेस
अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है, और उसके आधार पे अगर जिए हम, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, समर्थ रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं, प्रबुद्ध रह सकते हैं, मतलब शांत रह सकते, समाधानी रह सकते, और अंतिम अवस्था जो संबोधि की है समाधि की, वो भी प्राप्त कर सकते। तो ये बाह्य जीवन के द्वंदात्मक अवस्थाओं में संतुलन कैसे साधना, समता में कैसे रहना, हाँ, तो सजग होना, सत्य जानना, समझ तैयार करना, और समझ से फिर संतुलन कैसे जानना, संतुलन, और संतुलन से समता में कैसे रहना, इक्वेनिमस स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड कैसे डेवलप करना। तो ये हमारे सामने एक सवाल है। तो बुद्ध को ये ऐसा ही प्रश्न भंते आनंद ने बुद्ध को पूछा कि भंते हम भी बहुत कोशिश करते हैं, सजग होते हैं, सत्य भी जानने की कोशिश करते, लेकिन समता में नहीं रहते, बहुत कोशिश करते, सुख आता तो वो भी हमको उत्तेजित कर देता, हाँ, और दुख आता वो भी उत्तेजित कर देता। तो ये सुख दुख में अनुत्तेजित कैसे रहना, समता में कैसे रहना, और फिर अतिक्रमण कैसे करना, अतिक्रमण तो ये बुद्ध को बंदे आनंद पूछते, तो वो जाते रहते भिक्षा के लिए। तो जो जाते जाते आनंद ये प्रश्न पूछते बुद्ध से, तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, हम आगे चलते। जैसे जैसे सामने चलते, एक स्ट्रीम, पानी का एक तेज प्रवाह रहता, जिसको नाला भी बोलते हैं, छोटी स्ट्रीम भी बोलते हैं, वो बहते रहता, उसको क्रॉस करते। हाँ, उसको पार करने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद बुद्ध भंते आनंद को बोलते मुझे प्यास लगी है, तुम जाके पानी लेके आओ। तो पानी लेने वो चले, आनंद चले जाते वो स्ट्रीम के पास। तो देखते हैं कि वहां से थोड़ी देर में कई बैलगाड़ियां गई हुई रहती, कई जानवर गए रहते हैं, पानी पूरा गंदा हुआ। हाँ, तो वो वापस आते, और वो बुद्ध को कहते हैं कि वो जो पानी है पीने लायक नहीं है, मैं कहीं और दूसरी जगह देखता हूँ पाया आपके लिए पानी। तो बोलते नहीं नहीं, वही पानी लेके आओ, वही जाओ और वही पानी लेके आओ। अब बुद्ध का आदेश रहता है पानी लाने का, तो वो पानी लेने फिर उस स्ट्रीम के पास चले जाते, तो वो तो पानी फिर गंदा रहता। ये क्या करते बनते आनंद, वो साफ करने की कोशिश करते, हाथ से ला के पानी को साफ करने की कोशिश करते, और गंदा हो जाता, और नीचे का कीचड़ ऊपर आ जाता, और पानी गंदा होता, तो फिर वापस आते, और बुद्ध को कहते हैं आनंद कि नहीं भगवान, वो पानी पीने लायक नहीं है, मैं कहीं और से लाता हूँ। नहीं नहीं बोलते, पानी तो आपको वही लाना है, मुझे वही पानी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, तो तुम जाओ वहां चुपचाप बैठो और देखते रहो। तो बनते आनंद जाते, गंदा पानी रहता, वो उसके किनारे बैठते, कुछ भी नहीं करते, शांत देखते रहते पानी को, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो सूखे पत्ते उसमें रहते वो बह जाते, जो कीचड़ रहता धीरे धीरे वो भी बैठ जाता, और कुछ कीचड़ नीचे बैठ जाता, और वो देखते रहता था, देखते देखते ही क्या होता, पानी शुद्ध होता, स्वच्छ होता, स्फटिक के समान। और इसको रियलाइजेशन होता, इसको साक्षात्कार होता कि बुद्ध को हमें शिक्षा कैसी देना है। हमको किसी चीज से भागना नहीं है, किसी चीज में अपने तरफ से कुछ भी काला हो उसमें मिक्सअप नहीं करना है। ये शिक्षा सिर्फ जैसे नदी के किनारे बैठते और देखते रहते, ऐसे ही आपको मन के किनारे बैठना है और मन को देखते रहना, कुछ भी नहीं करना। इसको तब इक्वेनिमस स्टेट ऑफ माइंड होता, क्योंकि मन में कुछ भी आता, अच्छी चीज आती, हम जुड़े तो हम अच्छा फील करते, ईगो तैयार होता, फिर थोड़ी देर में परिवर्तनशीलता के कारण वो चीज खत्म हो जाती, और जैसे ही खत्म हो जाती तो विपरीत चीजें आती। हाँ, तो विपरीत चीजें आती, हम तनाव में चले जाते, दुख में चले जाते। तो ये मन की जो द्वंदात्मकता है, किसी चीज को हम सुख समझते हैं, किसी चीज को हम दुख समझते हैं, वो समझने के कारण सुख दुख है। तो सुख दुख एक्चुअली है नहीं है, सुख दुख ये हमारे मन की धारणा है। हाँ, तो ये हमको अगर तो ये धारणाओं के तहत हम सुख चाहते हमारे धारणाओं का, और हमारे धारणाओं का दुख नहीं चाहते। जिस चीज से हमको सुख होता दूसरे से उसको सुख नहीं होता, दुख होता। जिस चीज से हमको दुख होता कई लोगों को उससे दुख नहीं होता। तो ये हमको ये मन की संज्ञा है, व्याख्या है सुख दुख के बारे में। तो हमें ये करना है, सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना है और किनारे बैठना है। तो मन अपनी गतिशीलता के कारण, परिवर्तनशीलता के कारण अपने आप बदलते रहता, और तुम उसको देखते रहे तो नाम रूप की जो शक्ति है, मन की भी जो शक्ति है, अगर देखने में चली गई तो मन के पास ज्यादा शक्ति नहीं रहती, तो वो स्थिर होते रहता, शांत होता, और शून्य भी होता।
और जब शून्य होता है तो ये सजग शून्यता में मनुष्य में समता आती है। उसको बुद्ध ने पाली भाषा में उपेक्षा बोला, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस। प्रैक्टिस ऑफ इंडिफरेंस मतलब समता की साधना कर रहे हैं। और ये समता की साधना से हम समता में जा सकते हैं। तो पहली स्टेप है सजगता। और सत्य ये है कि बाहर का जगत द्वंदात्मक है, तो कोई चीज अच्छी चाहिए लगती तो वो चाहिए, अच्छी चीज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सब परिवर्तन चाहिए। हमारा मन भी ऐसा ही है, हाँ उसमें भी द्वंदात्मकता है। तो वो मन की भी द्वंदात्मकता को हमको समझना है, स्वीकार करना है और शांत रहना है। उसको किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करना है, और एक का स्वीकार दूसरे का अस्वीकार नहीं करना। इसी से द्वंद्व से दुख तैयार होता है। बाह्य जगत में भी जो चीजें दिखती जैसी है ऐसी वैसी है, हाँ हम उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रक्षेपण नहीं करना है, किसी भी तरह से कोई चीज आरोपित नहीं करना, इम्पोज नहीं करना। अरे इसी आधार पर बुद्ध के ध्यान के सूत्र, इसलिए हमने इसके ऊपर कई बार चर्चा की कि बुद्ध का सूत्र कैसा। बुद्ध ये नहीं बोलते कि हिंसा मत करो, अहिंसा व्रत धारण करो। जैसे जैन धर्म का एक स्लोगन है, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा मतलब परम धर्म क्या है? अहिंसा। और ये अहिंसा परम धर्म के कारण जैन धर्म बढ़ा नहीं, राजाओं ने इसको स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया, और वो बहुत सीमित अवस्था में धर्म रह गया, फैला नहीं। बुद्ध ने इसकी व्याख्या बदल दी। बुद्ध ये नहीं बोलते कि हिंसा मत करो, ऐसा नहीं है। कई बुद्धिज्म किसी त्रिपिटक में लिखा हुआ नहीं है कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, या आप कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन मत करो, ये नहीं बुद्ध ने कहा। और ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये लोग समझ में नहीं आते। क्योंकि तुम अगर हिंसा करोगे तो 24 घंटे हिंसा नहीं कर सकते, फिर अहिंसक बनोगे। एक अहिंसक आदमी हिंसक बनेगा, तो ये वर्तुलाकार घूमते रहता है। एक आदमी चोर है तो 24 घंटे चोरी नहीं कर सकता, हाँ अचोर बनेगा। हाँ, और चोरी भी करता तो पता मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो गलत काम कर रहा हूँ ये पता रहता, गलत काम करता, लेकिन वो निरंतर वो गलत काम नहीं कर सकता, तो चोर भी कुछ देर के लिए अचोर रहता, फिर चोर। हमारे मन में वासना आती, काम वासना आती, सेक्स आता, यौन आता, किसी भी मन में, किसी की मनुष्य, पशुओं में भी आती, मनुष्य में आती, तो हर वक्त उस अवस्था में नहीं रह सकते, बदलती जाती। तो वर्तुलाकार वो आदमी सेक्स से ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्मचर्य से सेक्स। इसलिए जो आदमी सेक्सुअल रहता वो ब्रह्मचर्य की बातें करता, न ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण करता, संन्यास भी लेता। और कई सन्यासी है, संत है, ब्रह्मचारी है, वो सेक्स स्कैंडल में पकड़े के अभी जेल में। तो बुद्ध ये द्वंद्वात्मकता को जानते, ये किसी भी चीज को, किसी अगेंस्ट कोई चीज, एक चीज को स्वीकार करना, दूसरी चीज को अस्वीकार करना, ये बुद्धिज्म है। इसलिए बुद्ध की चीजें कैसी है, और इसी से धर्म और नैतिकता, धार्मिकता का हमें पता चलता कि धर्म क्या है, नैतिकता। तब धर्म नैतिकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब अनैतिकता नहीं, उसमें नैतिकता भी नहीं, अनैतिकता भी। धर्म ये परानैतिक है, हाँ ट्रांसमॉरल। ट्रांसमॉरल तो कैसा ट्रांसमॉरल है ये हमको। तो इसलिए बुद्ध के सूत्र कैसे है, पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधिया। तो बुद्ध ये नहीं बोलते कि हिंसा से अहिंसा की तरफ जाओ। हमको कहानी भी पता है अंगुली माल की, हिंसक, नाम उसका अहिंसक रहता, लेकिन वो हिंसक रहता, और फिर वो दीक्षा लेकर भिक्षु बन के अहिंसक बनता। तो ये ऐसे परिवर्तित होते रहता। तो बुद्ध ये कहते कि हिंसा करना नहीं है। तो हिंसा ये हमारे मन में आई हुई वृत्ति है। वो वृत्ति कैसे आती, आप सजग रह के देखो, वृत्ति कब आती, कैसे आती, कैसे हमको विक्षिप्त करती, कैसे हमको पागल करती, और फिर हम हिंसक हो जाते। हमारे में क्रोध कैसा आता, कैसे हमको घेर लेता, पूरे माइंड को विक्षिप्त कैसे करता, फिर हम क्रोधी कैसे होते हैं, फिर हम क्रोध अभिव्यक्त कैसे करते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हमको जानना है। तो बुद्ध बोलते कि तुम सजग होके वो देखो। और ये सारी चीजें जो है हमारे मन में, जो हिंसा है, क्रोध है, ये अज्ञान के कारण है, अहंकार के कारण है, और हमारे नासमझी के कारण ये सारी चीजें। अगर हम इससे विरत रहे तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आनंद नदी के किनारे बैठे रहा, देखते रहा, कुछ भी नहीं किया, तो हम देखते रहे, हिंसा की वृत्ति आती, हम उससे विरत रह के, अलग रह के अगर उसको देखते रहे, तो देखने से क्या होता, वो समुद्र में जैसे लहर आती, थोड़ी देर रहती, चले जाती। ये मन के
सतह पर वो हिंसा की लहर आती, क्रोध की लहर आती, हम उससे जुड़े नहीं, जुड़ना नहीं, तादाद में नहीं करना, उसे एक नहीं होना, उसे यूनाइट होना, उससे अलग रहना। वे रमणी सिक्खा पदम, ये सीखना है। तो सीखना क्या है? अलग रह के उसको देखना, विरत रह के उसको देखना। तो देखना मतलब विपස්සना, विशेष रूप से देखना, और फिर अनुभव करना कि वो चीजें हमको कैसे विक्षिप्त करती। अगर ऐसे अलग रह के सजग होके समता में रहे तो धीरे धीरे वो जो लहर है वो रूठती, नीचे बैठ जाती। नीचे बैठ गई तो हमने उसको सिर्फ देखा, हमने उसका सप्रेशन नहीं किया, दमन नहीं किया, हम उसे फाइट नहीं किया, लड़े नहीं, सिर्फ देखे। ये यथाभूत ज्ञान दर्शन की साधना है। और कुछ भी नहीं करने से वो लहर उठी, विसर्जित हो गई, और विसर्जित हो गई, मन शुद्ध हो गया। तो इससे क्या होता, हम हिंसा से जुड़े नहीं तो हिंसा खत्म हो गई, तो हम अहिंसक नहीं हुए, हम शून्य सजग समाधि में चले। ये है वेरमणि सिक्खा पदम समाधि यानी, ये हमें बुद्ध की चीजें तो ऐसी सारे वृत्ति प्रवृत्ति के प्रति है। चोर के प्रति है, काम वासना के प्रति है, झूठ के प्रति है, व्यसन आता हमारे मन में कुछ खाने की, उसके प्रति हमको देखना है। कुछ भी नहीं करना। अगर हमको कोई सुपारी खाने की इच्छा आ गई, दारू पीने की है, तंबाकू खाने की, वो कई अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लड़के लड़कियां साथ में दारू पीते, ये तो सब सब मतलब हमको पता है, बॉलीवुड हॉलीवुड और ऐसे भी हम प्रोफेशनल कॉलेज में देखे तो साथ में बैठ के पार्टियों में लड़कियां भी दारू पीती, लड़के भी। तो ये जो इच्छा अगर आई और हम उसको देखा कि ये इच्छा आई, ये वृत्ति आई, ये वृत्ति का मतलब ही ऐसी हैबिट, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी आदत जो हमको वर्तुलाकार घुमाती, उसको वृत्ति बोला है। वृत्ति का अर्थ वर्तुलाकार घुमाने वाली आदत, आदत ये घुमाते रहती। हाँ, तो हम उससे अलग रह के उसको देखा तो थोड़ी देर रहती, हम जुड़े नहीं, इच्छा चले जाती, हम अच्छे हो जाते। तो बुद्ध हमको हिंसा से अहिंसक नहीं, हिंसा से हमको शून्य सजग समाधि में लेके जाते, और उस अवस्था में हिंसा भी नहीं रहती ना अहिंसा भी, ये दोनों काट एक दूसरे को काट देते। और इससे क्या होता, हमारे मन में करुणा पैदा होती, हिंसा अहिंसा के पार करुणा बढ़ता, मैत्री मैत्री भाव आता हमारे मन में। जैसे चोरी की इच्छा आई, हम जुड़े ही नहीं, तो वो इच्छा भी चले जाती, और उसका सत्य जान लिया कि चोरी करने से मैं भी दुख में जाता हूँ, दूसरे भी दुख में जाता हूँ, और स्ट्रेस होता, भय रहता, भागते रहता हूँ मैं, पुलिस से भागते रहता, समाज से भागते रहता, गिल्टी कॉन्शियसनेस होता, हजारों तरह के प्रॉब्लम्स होते, और वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस बनता, डिस्ट्रेस डिसीज बनता ना, 1000 बीमारियां था। अगर इस तरह से ये चोरी के प्रति सजग हो गए, उसका सत्य जाना, समता मेरे जुड़े ही नहीं, तो वो वृत्ति विसर्जित हो जाती है। वृत्ति विसर्जित होने के बाद हम फिर समाधि में जाते। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधि। इसका मतलब क्या है, हर मनुष्य में वासना है, जो नपुंसकों का उसमें वासना नहीं रहती, लेकिन जो भी नॉर्मल मनुष्य है, नैसर्गिकता है, हाँ, तो इसके आधार पर बुद्ध के सारे सूत्र हैं। क्योंकि एक गृहस्थ आदमी है, वो भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है। एक जिसने गृहस्थ का त्याग किया, भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया, वो भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के लिए साधना शरीक है, लेकिन उसमें फर्क ऐसा है कि जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ है, वो आदमी भोग में है, संसार में है, तो उसको सजग होके उसमें उतरना है, उसका सत्य जानना है, उसकी सार्थकता क्या है, व्यर्थता क्या है। हाँ, मतलब उसका अगर ये चीजें जानते हैं हम, सार्थकता व्यर्थता, तो सार्थकता ये है कि अगर कोई आदमी सेक्स में नहीं उतरेगा तो मानव समूह समूह ही खत्म हो जाएगा। तो ये मानव समूह जीवित रहने के लिए वो सेक्स की वासना है। तो सभी लोग तो वो उसके पार जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो उसमें कैसे उतरने का, सजग होके उसकी व्यर्थता सार्थकता समझ लिए तो वो सार्थकता रहती, और उसकी व्यर्थता समझ में आती, वो छूट जाता। और वो छूटने के बाद वो काम वासना से मुक्त हो जाता है। काम वासना से मुक्त हुआ तो कामुकता, सेक्सुअलिटी, वो परवर्जन, थाउजेंड्स प्रॉब्लम्स है, उससे मुक्त हो जाता है। तो समाधि आनी उसके मन में नहीं रहता, वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं होता, वो काम वासना से मुक्त हो जाता, सजग समाधि, वहां कुछ भी नहीं रहता। तो वहां सेक्स के पार ब्रह्मचर्य तो नहीं, अकाम समाधि। तो चोरी के पार अचौर्य के पार दान। जैसे आपने मेरा लेक्चर सुना,
और आपने मुझे दान दे दिया। हाँ, ये उसका परिवर्तन है कि दान में चले जाता। तो पाना हिंसा, अहिंसा के पार मैत्री, करुणा, चोरी के पार आचर्य और दान। तो वैसे ही काम के बाद अकाम, न अकाम के बाद समाधि, समाधि में चले जाता। तो ऐसे ही सच और झूठ के बाद रिया, जो एक्चुअल वास्तविक सत्य है उसमें आदमी लीन होता। और व्यसनाधीनता भी जो खत्म होती है, मानुष निर्वसनीय होके उसका एक अलग तरह से अनुभव करता। तो बुद्ध द्वंद्वात्मक का चुनाव नहीं बताते, बुद्ध ये सिखाते कि जो द्वंद्व है हमारे मन में, हिंसा करना नहीं करना, क्रोध करना नहीं करना, ये तो क्रोध करते पश्चाताप करते, फिर वासना में उतरते, फिर निर्वासना में जाते। इसलिए कई बार ये देखा कि जितने संत लोग रहते वो मन में बातें करते, उनको बातें करते रहते कि हमने कोई बुरा तो नहीं किया, उधर बहुत सुखी दिख रहे पति पत्नी, मस्त हंस रहे, पिक्चर देख रहे, गाड़ी पे जा रहे, महोत्सव उत्सव में जा रहे, पार्टियों में जा रहे हैं। हम कहा ये कहीं भूल तो नहीं किया, सत्य भी नहीं मिला, आनंद भी नहीं मिला, और हमने ब्रह्मचर्य तो धारण किया। तो हमेशा वो आदमी क्या है, स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में संत महात्मा अधिक सोचते रहते। और ऐसी भी मैंने कहानी सुनी कि एक जगह एक नर्तकी रहती, हाँ, वो गरीबी के कारण नृत्य करती और पैसे कमाती, और उसके सामने एक मंदिर रहता, उसमें पुजारी रहता। तो वो देखते रहता नर्तकी के नृत्य, हाँ, के लोग आ रहे, नृत्य कर रही है, उसकी आवाज आ रही है, संगीत आ रही है, लोग बहुत खुश हो रहे। तो इसको लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत किया, इतने लोग आनंद में हैं और मैं यहाँ बैठ के, हाँ, कि ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूँ। तो उसके मन में कुछ अलग तरह की विचार आती, वो संत महात्मा के मन में। और वो जो नर्तकी रहती, वो ये सोचती कि ये मैं कौन सी जिंदगी में फंस गई हूँ, गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण ये कर रही हूँ। तो वो संत के बारे में सोचते रहती, हाँ, कि मैं कब ये प्रोफेशन से छूट जाऊं और कब साध्वी बनूं, अच्छी चीजें करूं। तो ये द्वंद्व रहता मन का, है ना। ऐसा मैंने कहानी में सुना कि दोनों मरते, और दोनों मरने के बाद उसको लेने के लिए जो देवता आते, तो वो साधु को नरक की तरफ लेके जाते और ना साध्वी को स्वर्ग की तरफ लेके जाते। तो वो साधु उसको पूछता, अरे एक कहीं गलत हो रहा, मैं ये जीवन भर भगवान की पूजा किया, प्रार्थना की, तपचर्या की, हाँ, और तुम मुझे नरक की तरफ कैसे लेके जा रहे। और वो आदमी नर्तकी, हाँ, नाच गाना करती, और उसको तुम उस स्वर्ग की तरफ लेके जा रहे। हाँ, तो बोलता कि तुम साधु थे लेकिन निरंतर तुम, हाँ, नर्तकी के बारे में सोचते थे। और वो नर्तकी भी होकर नर्तकी के बारे में उसके मन में ग्लानि का भाव था, अपराध का भाव था। हाँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, तो वो सोचती थी अच्छी चीजें कर रहा, तो वो हमेशा मन से अच्छी रही। वो शरीर के तल पर वो गलत करती रही, हाँ, गलत करती रही, लेकिन मन के तल पर वो शुद्धतम अवस्था जी, इसलिए वो स्वर्ग जा रही है। और तुम शरीर के तल पर तपचर्या करते, मन के तल पर तुम अशुद्ध। तो ये सारी चीजें बदलते रहती थी। इसलिए बुद्ध सिखा रहे कि तुम सिर्फ देखो, हाँ, सिर्फ देखो, अनुभव करो। उसको कैवल्य ज्ञान करके एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको जैन शास्त्रों में केवली बोलते, कैवल्य ज्ञान बोलते। तो ये बुद्ध जो द्वंद्व है बाहर के जगत में, भीतर के जगत में, मन में, उससे बाहर निकल के उसको देखना कैसे, अनुभव कैसे करना, उसका उसकी सच्चाई कैसे जानना, जिसको यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो चीज जैसी है वैसी जानना, उसी से मुक्त करते। तो इस तरह की अगर साधना करते, सुख आता या दुख, तो सुख आता तो हमको ये देखना है कि जब भी सुख आता तो सुख अकेली चीज नहीं है, वो उसका दूसरा पहलू दुख। तो सुख दुख एक ही चीज है, जैसे ये नाम रूप एक चीज है, मन और शरीर एक ही है, दो नहीं है। मन का बाहरी हिस्सा शरीर है, शरीर का आंतरिक हिस्सा मन है। तो ये मन और शरीर एक ही चीज, इसलिए साइकोसोमा करके एक साइकोसोमेटिक से करके शब्द है। हम शरीर में कोई चीज दारू डालते हैं तो मन कंपित हो जाता है, मन में क्रोध आता है तो शरीर हिलता। ये दोनों जुड़े। तो ऐसे ही सारी जो द्वंद्वात्मकता है बाहर भीतर, वो दो दिखते लेकिन दो नहीं है, वो एक के दो पहलू है। जैसे एक सिक्का होता, और दो पहलू होते, तो ऐसे सुख आता तो हम उसको स्वीकार करते। लेकिन जो आदमी साधक रहता बुद्ध का, जो साधना करता, सत्य जानना है, वो देखता है अरे सुख का है ना, ये अपने पीछे छाया और स्वरूप दुख होगा, तो मैं ये सुख का भी स्वीकार करता। और जब सुख का स्वीकार करता, हाँ, शांति से, इस तरह से कि वो दुख का अस्वीकार नहीं कर रहा, वो समझता कि सुख आया तो उसके पीछे दुख है। और जब दुख आता तो दुख का भी स्वीकार करता। वो सुख आया तो उसका स्वीकार करके
दुख हटाने की, सुख को रखने की और दुख को हटाने की कोशिश नहीं करता, तो सुख दुख के प्रति वो स्वीकार भाव से, उसको तथाता भाव से वो दोनों को स्वीकार करता। तो दोनों को स्वीकार करने से एक संतुलन साधा साधा जाता है। संतुलन से हम देखिए ना, दोनों तराजू के पलड़े अगर सम होते तो कांटा शून्य पे रहता। तो ऐसे ही सुख दुख में अगर सम रहे तो हम शून्यता में चले जाते, पूर्णता में चले जाते, अनुत्तेजित अवस्था में चले जाते, अनुद्विग्न अवस्था में चले जाते हैं ना। उससे हम, हमारे मन में एक शांति आती, समाधान आता, और फिर उसके भी पार सुख दुख के पार आनंद, जिसको सत्यचित आनंद बोलते। हम सत्य जानते, चेतना जागरूक करके, तो उसका स्वभाव आनंद है, तो सत्यचित आनंद। और उसी वो पाली भाषा में प्रीति बोला है, जिसको हम ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस ही धीरे धीरे पीसफुल कॉन्शियसनेस, प्रशब्दी, ये पाली का शब्द है, प्रशब्दी में चले जाते हैं ना। ये प्रशब्दी समाधान, और फिर समाधि में चले जाते। तो हमको एक अवेयरनेस डेवलप करना है। अवेयरनेस, वो अवेयरनेस को मैं कहता हूं स्वनिरीक्षक विपस्सी। तो विपश्यना 3 तरह की साधना करना है, या बुद्ध से 3 चीज हमको सीखना है, या 3 लेवल्स ऑफ मेडिटेशन सीखने का है। एक कि सजग कैसे होना, तो स्वनिरीक्षक विपस्सी, हम दूसरे का निरीक्षण करते, वस्तुओं का करते, व्यक्तियों का करते, घटनाओं का करते, तो स्वयं का निरीक्षण करने की क्षमता, तो स्वनिरीक्षक विपस्सी बनना। और स्वनिरीक्षक विपस्सी के साथ स्व और पर का निरीक्षण करके धम्म विचक विपस्सी बना। तो स्वनिरीक्षक विपस्सी, फिर धम्म विचक विपस्सी। धम्म विचक मतलब बाहर जो दिखता उसका भी स्वभाव क्या है, इंट्रिंसिक नेचर क्या है, वो समझना जानना। मेरे शरीर का और मन का भी इंट्रिंसिक नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, वो भी जानना। तो इस स्व, और जो भी चीज होती, बाहर घटना घटती, भीतर घटना घटती, उसका भी स्वभाव क्या जानना। और फिर वीरत रह के समता में रहने की कोशिश करना। तो स्वनिरीक्षक विपस्सी, धम्म विचक विपस्सी, और उपेक्षक विपस्सी बनना। उपेक्षक मतलब प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस की करना, मतलब तो इक्वेनियस स्टेट ऑफ माइंड। मेरा मन कैसे शांत है, वो विचलित तभी होता कि हम एक चीज को स्वीकार करते हैं, एक का स्वीकार करते हैं। हाँ, और वो चीजें बदलती रहती। तो हमको वर्तुलाकार वृत्तियों के तहत गोल गोल घूमना नहीं है, हमको ये वर्तुल के बाहर ही निकलना है, उस वर्तुल को देखना है। तो धीरे धीरे वर्तुल ही शून्य हो जाता है, और चेतना पूर्ण हो जाती। तो उसको बुद्ध ने शून्यता पूर्णता कहा है। तो ये कहानी का सार है। बुद्ध ने भंते आनंद को बताया कि कैसे अपने को, चित्त को देखना, और इससे समता आती, और ये समता से फिर अतिक्रमण होता। अतिक्रमण तो वो बियॉन्ड माइंड। और जैसे हम अतिक्रमण करते, अतिक्रमण मतलब ट्रांसडेंटल माइंड बोलते हैं, जिसको ट्रांसेंड कर रहे हैं, पार चले जाते। अब जब पार चले जाते तो मन की कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं करती, और मन की जब चीज कोई भी प्रभावित नहीं करते तो हम दुखी हो नहीं सकते। क्योंकि हम दुखी तभी होंगे कि मन की कोई एक चीज को हम स्वीकार करते, अस्वीकार करते, एक चीज चाहते, एक चीज नहीं चाहते। ये समग्र स्वीकार, ये समग्र स्वीकार भाव से, हाँ, हम मन का अतिक्रमण करते। अतिक्रमण से क्या होता है, विसर्जन होता है। ये विसर्जन कैसे होता, वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का, ये हमको सीखना। तो विपश्यना से सजग होना, सत्य जानना, समझ तैयार करना, संतुलन साधना, फिर अतिक्रमण करना, और अतिक्रमण से विसर्जन। विसर्जन की कोई डिजायर आती, इच्छा आती, हम उससे जुड़ते ही नहीं, वो मन की लहर है, वृत्ति है, विसर्जित हो जाती। हम उसका सत्य भी जानते ना, हाँ, वृत्ति का, कि हिंसा की वृत्ति आई आई, थोड़ी देर आती चले जाती, क्रोध आता चले जाता, काम वासना आती जाती, हाँ, कुछ बोलने का रहता जो नहीं बोलना चाहिए, आता चले जाता, कुछ खाने पीने की इच्छा आती मन में, हमने कुछ भी नहीं किया, चले जाता। और फिर इससे समग्र स्वीकार आती, जो चीज जैसी है वैसी है। मतलब किसी ने जिस तरह का भोजन दिया, हम सोचते रहते अतीत के साथ, अरे ये भोजन अच्छा था, ये अच्छा नहीं, ऐसा चाहिए था, इसमें मसाला कम हो गया, तीखा ज्यादा हो गया, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। कई ऐसे लोगों ने, मतलब हमने संसार में देखे ना, जो मटन चिकन खाते वो इसके बारे में सोचते रहते। और हमने तो कई ऐसे देखे कि छोटी छोटी चीजों से मर्डर हो गए, बीवी को मार डाला, तलाक कर दिया, छोटी छोटी, मतलब भोजन के ऊपर, दोस्तों में झगड़े हो गए, या दारू दारू पीते हैं ना, फिर झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सारी सारी चीजें है जो मनुष्य को दुख में लेके जाती। तो इस तरह से अगर हम साधना की तो विसर्जन,
हिंसा का विसर्जन, तो हिंसा का विसर्जन का अहिंसा का विसर्जन। अगर हमने अहिंसा के विपरीत हिंसा को पकड़ लिया आणि हिंसा के विपरीत अहिंसा को पकड़ लिया तो हम घूम गए। इसलिए तो देखो कि कोई लोग हिंसक रहता तो अहिंसक बनता, ना अहिंसक आदमी हिंसक। एक आदमी चोर रहता तो अचौर्य को धारण करता, जो चोरी नहीं करता वो चोरी करने लग जाता। एक आदमी बहुत अच्छा रहता, फिर वो रेप करता और सेक्सुअलिटी में चले जाता, कामुकता में चले जाता। और कोई आदमी कामुकता रहता तो संत बन जाता। ये ऐसे वर्तुलाकार, तो बुद्ध को इस तरह की ह्यूमैनिटी डेवलप नहीं करना है, वर्तुलाकार घूमने वाला, वृत्ति के तहत, वृत्तियों के अधीन वर्तुलाकार घूमने वाली मनुष्यता, मनुष्य पैदा नहीं करना है, वृत्तियों के पार। तो वृत्तियों को समझना, ये वृत्ति क्या है, उसका सत्य क्या है, ये कैसे वर्तुलाकार घुमाती, ये हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, फिर पुनरुक्ति कैसे करते हैं, फिर प्रक्षेपण कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे करता माइंड, और प्रोजेक्ट करके ये चीज अच्छी है तो चाहिए, अच्छी चीज नहीं तो नहीं चाहिए। हर दिन वही पुनरुक्ति, ये मन का स्वभाव है, प्रतिक्रिया करना। राग द्वेष लोभ मोह मत्सर, ये प्रतिक्रिया है। अविद्या पश्चाय संकार, जानते नहीं तो ये उस तरह की प्रतिक्रिया करते, और फिर प्रतिक्रिया कर पुनरुक्ति, हर दिन वही 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 वही। हाँ, और फिर पुनर्प्रक्षेपण, हाँ, प्रोजेक्ट माइंड करते, जो हमको मन में रहता है वही हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो चीज हमको अच्छी लगती, जो मन में नहीं रहता वो हम प्रोजेक्ट अच्छी चीज नहीं लगती। ये चीजें हमको समझनी है कि मन का स्वभाव कैसा है, प्रतिक्रिया कैसे करता, पुनरुक्ति में कैसे जाता, और ये प्रक्षेपण कैसे करता, और ये सारी चीजें हमको दुख में कैसे लेके जाती, वर्तुलाकार कैसे घुमाती थी, वर्तुल से बाहर। तो वर्तुल से बाहर निकलते निवृत्ति, और निवृत्ति से मन निष्पक्ष होता, निर्मल होता, निर्जरा, निर्जरा मतलब जल स्वच्छ हो जाता, निर्जरा। और उस अवस्था को बुद्ध ने बोला है निर्वाण। वान तो निखंतति निब्बान, निब्बान ये शब्द निब्बान है, ये निर्वाण क्या है, वान तो निखंतति, वान मतलब मन, ये वान से वाणी है। हाँ, ये वान को समझा, पार चले गए, निर्वाण हो गया। और जो निर्वाण हो गया तो भगवान हो गए। तो ये भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, ये शब्द आया हुआ है। तो ये हमको समझना है। तो वान तो निखंतति, ये वान के पार चले जाए, और फिर अगर पार चले गए तो वी बिकम मास्टर ऑफ द माइंड। अब पार नहीं गए तो वी रिमेन स्लेव ऑफ द माइंड। इसलिए मन जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। अगर पार गए तो माइंड बिकम स्लेव, हाँ, और हम उसका उपयोग करेंगे, फिर हम उसका अच्छा उपयोग, हम उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर मास्टर। हाँ, अगर हम स्लेव है, वो माइंड मास्टर है तो माइंड अच्छा है ही नहीं। एक हिंदू माइंड है, मुसलमान माइंड है, क्रिश्चियन माइंड है, कम्युनिस्ट माइंड है, हजार तरह के माइंड है, और उनमें कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है। तो ये चीजें हमको समझना है। तो बुद्ध हमको नैतिकता नहीं सिखाते, धार्मिकता सिखाते, धर्म साधना सिखाते, और वो परानैतिक की तरफ लेके जाते। तो नैतिकता, अब ये गहन है। हाँ, ये कई लोगों को समझता नहीं। कई लोग बोलते कि बस नैतिक पंचशील मतलब नैतिकता, ये पंचशील में नैतिकता को नाम की कोई चीज नहीं। अगर नैतिकता है तो फिर ध्यान करने की जरूरत है। नैतिक अगर आदमी है, मतलब नैतिकता मतलब हिंसा बुरी चीज है, अहिंसक बने, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अगर नैतिकता बोलती कि हिंसा बुरी चीज है और अहिंसा अच्छी चीज है, और मैं अहिंसक बन गया, और मेरे बीवी को कोई छेड़ रहा, मेरे बहन के ऊपर कोई विनय भंग कर रहा, तो मैं चुपचाप रहूंगा, हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्या मैं भूखा हूँ, हाँ, और इधर सब शादी बारात में लोग खाना खा रहे, हाँ, क्या तो मेरे मन में तो इच्छा होगी ना वो खाने की, तो मैं चोरी करूंगा, खाने की चोरी करूंगा, या कुछ भी करूंगा। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आदमी चोर बनेगा। हाँ, एक आदमी अगर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता, वो पॉसिबल ही नहीं, नैसर्गिक वासना है। तो जब तक वास्तव को समझते नहीं, उसका सत्य नहीं जानते, समझते नहीं, हम पार नहीं जा सकते। तो बुद्धिज्म में सजगता, फिर समझ, ये बहुत बड़ा शब्द है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। उसको मराठी में समझ बोलते, और इंग्लिश में समझ बोलते। तो उससे समता है, हाँ, ये शब्द है, सम है, और ये सम से समता है। तो जब तक समझ नहीं तो समता नहीं है। तो ये समझ भी परिणाम काय का है, प्रज्ञा का परिणाम। ये समझ कोई एक चीज नहीं, ये सिंपल चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। कोई धर्म, ये धर्म का आधार ये है, प्रयोजन ये है कि समझ तैयार करो, लेकिन कोई भी धर्म समझ पैदा नहीं करता। हाँ, नैतिकता की बातें करते और सारे धर्म अनैतिक है।
तुम देखो ना, जितने भी धर्म है नैतिकता की बातें करते, लेकिन नैतिकता है कहाँ? क्रिश्चियनिटी ने पहला और दूसरा महायुद्ध किया, हजारों साइंटिस्ट को मार डाला, जिहाद की संकल्पना रखी, इस्लाम ने कि आक्रमण किया, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, महावीर की मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, भिक्षुओं को काटा, कई तहस नहस कर दिया। नैतिकता का आधार है उनका। हाँ, कम्युनिस्ट भी धर्म को मानते नहीं, नैतिकता को मानते। लेकिन वो मार्क्स के तत्व ज्ञान से लेनिन पैदा हुआ किलर, मार्क्स के तत्व ज्ञान से स्टालिन पैदा हुआ। अभी तुम देखो जिनपिंग डिक्टेटर पैदा हुआ। उधर किम जोंग देखो, जिनपिंग देखो, पुतिन देखो। ये साम्यवाद की बात करते, मतलब समान वितरण की बात करते, लेकिन उस विचारधारा से पैदा का क्या हुआ? अनैतिकता पैदा हुई। कितने लोग पुतिन ने मारे, ये यूट्यूब देख लो तो उसमें पता है कि कितने लोग मारे, अभी भी मार रहे। जिनपिंग ने कितने लोग मारे अभी तक, है ना, अभी भी किसको मार रहे, ये सब लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीजें है, तो बुद्धिज्म में नैतिकता नहीं है। नैतिकता अनैतिकता मन की बात है, तो ये दोनों को देखना, दोनों की व्यर्थता सार्थकता देखना, समझना और उसके पार रहना, और फिर जो परिस्थिति जैसे आती उसके हिसाब से काम करना, और इस हिसाब से काम करना कि मैं भी दुख में नहीं जाऊं, दूसरा भी दुख में नहीं जाए, मैं भी, मेरा भी हित ना हो, दूसरे का भी। उस हिसाब से तुम काम कर सकते। इसलिए आरंभ में बुद्धिज्म पूरे अहिंसक थे, पूरे अहिंसक थे, और अहिंसक होकर ध्यान, आग बंद करके ध्यान करते थे। ब्राह्मणों ने काट डाला भिक्षुओं को, मुगल लोगों ने काट डाला, और यहाँ का भारत का बुद्धिज्म खत्म हो गया। तो फिर यहाँ से नई तरह से उन्होंने सोच के बोधि धर्म आ गया, और बोधि धर्म ने फिर शाओलिन टेम्पल बनाया, और इस तरह के भिक्षु तैयार किए कि बिना शस्त्र से ही वो 100 लोगों से फाइट कर सकते। लेकिन उनके मन में देश नहीं है, वो देश के तहत नहीं रहते, गले नहीं काटते, मारते नहीं किसी को। वो नमस्कार करते, समझाते, नहीं समझने के बाद हराते उसको, छोड़ देते, छोड़ देते उसको, और वो किसी भी तरह से मानता ही नहीं, मारने के ऊपर ही तुला रहता, तो उसको फिर मारते। लेकिन मारने के बाद द्वेष नहीं रहता, फिर वो डेड बॉडी को नमस्कार करता। क्या? तो ये चीजें जो है ये इसलिए बुद्धिज्म में ये नैतिकता नाम की चीज नहीं है। तो वो, क्योंकि नैतिकता बोले एक मन में संघर्ष रहता, तनाव रहता। क्या नैतिकता मतलब? ये चीज पाप है, ये पुण्य है, और पाप पुण्य की धारणा हमारे मन की है। जिसको हम पाप समझते, दूसरे लोग उसको पाप नहीं समझते, जिसको हम पुण्य समझते, दूसरे लोग उसको पुण्य नहीं समझते। अब जैसे नैतिकता क्या है कि यार भारत में पूरे शरीर ढक के रखना, ये नैतिकता है। अमेरिका में जाओ तो उनके कपड़े देखो, कपड़े नहीं रहते बीच में, उनके लिए वो नैतिकता है। हम यहाँ शराब पीना अनैतिक समझते, क्रिश्चियन लोग वो जीसस भी शराब पीते थे, उन्होंने एक नदी शराब की बना डाली थी अपने चमत्कार से, लोग भी दारू पीते। अब वो उनके लिए नैतिकता है। यहाँ एक बार शादी हुई तो 7 जन्म तक उस आदमी के साथ रहना, ऐसा स्त्री को भी माना जाता, पुरुष के में भी है, कि 7 जन्म तक उसके साथ रहना, छोड़ना ही नहीं किसी भी तरह से। ये हमारे भारतीय संस्कृति है। बाहर हर तीसरे साल एक शादी हो जाती, नैतिकता है। ये नैतिकता धर्म का भाग नहीं है, और जिस धर्म का भाग नैतिकता है वो सारे धर्म अनैतिक बने हुए, और उन्होंने अच्छा मनुष्य तैयार नहीं किया, अच्छी ह्यूमन संस्कृति तैयार नहीं की। देखो हिंदू लोग नैतिकता की बातें करते, धर्म देख लो, उसमें संस्कृति नाम की चीज ही नहीं है, सब विकृति है। पशुओं का हाथ लगाते, लेकिन ये मनुष्यों का हाथ नहीं लगाते। ये कुत्ता मंदिर में जाके घूम के आता, लेकिन मनुष्य घूम के नहीं आता। इसको पढ़ने देना, इसको नहीं पढ़ने देना, इसने ऐसा रहना, इसने ऐसा नहीं रहना, हजारों तरह की धारणाएं बना के। अब ये क्या संस्कृति है? ये क्या नैतिकता है? और ये सारे लोग एक दूसरे एक दूसरे के खिलाफ। क्रिश्चियनिटी लिए तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे को मार रहे हैं, अभी भी मार रहे, पहले भी कई लोगों को, मतलब हजारों लाखों लोगों को एक दूसरे को मारा। मुस्लिम लिया तो नैतिकता कहाँ है? शिया सुन्नी को मार रहा, सुन्नी शिया को, खुद के लोगों को मार रहे, मंदिर तोड़ रहे, मस्जिद तोड़ रहे। तो धर्म के नाम पे सब अधर्म कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको धर्म ही समझ नहीं है। एक्चुअली वास्तविक धर्म क्या है? ये धर्म नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये धर्म नहीं है। धर्म को समझने के मार्ग है, ये हमको समझना है। ये बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध धर्म नहीं है।
बुद्ध धम्म नहीं है ये धर्म को मतलब धर्म मतलब जो सत्य चीज है, जो अल्टीमेट है, जो जो आंतरिक है सत्य, उसको जानने का ये बुद्ध का मार्ग। ये मोहम्मद पैगंबर का इस्लाम मतलब ये मोहम्मद पैगंबर का मार्ग है सत्य को जानने का। तो धर्म को पार है, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिक, ये संप्रदाय है, ये ग्रुप है, एक मार्ग पे चलने वाले। हिंदू बोले तो ये क्या है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म को जानने का एक मार्ग है। जैन महावीर का मार्ग है, जीसस का क्रिश्चियनिटी मार्ग है। ये लेकिन हम इसको धर्म समझने में बैठे, और इसको धर्म समझने के कारण अधर्म हो रहा, और हर मनुष्य शांत शांति को उपलब्ध नहीं हो रहा, आनंद को उपलब्ध नहीं हो रहा, और अशांत हो रहा, और असमाधि नहीं हो रहा, अतृप्त हो रहा है। कोई वृत्ति प्रवृत्ति से के पार नहीं निकल रहा, और लोग अधार्मिक हो रहे, और ज्यादा करप्ट हो रहे, और ज्यादा एक दूसरे को लूट रहे। तो ये कैसी मनुष्यता तैयार है? आप देख लो ना। ये समझना है कि नैतिकता मतलब एक चीज अच्छी है, किसी चीज के विपरीत कोई चीज बुरी है तो वो नहीं करना, ये चीज अच्छी करना, ये धारणा है। और धर्म में कोई चीज अच्छी कोई बुरी नहीं, एक सिक्के के दो पहलू। कोई पाप है तो पाप के साथ पुण्य है, कोई हिंसा है तो हिंसा के साथ अहिंसा जुड़ी रहेगी, चोरे के साथ आचर्य जुड़ी रहेंगी, सेक्स के साथ ब्रह्मचर्य जुड़ा रहेगा, सच के साथ झूठ जुड़ा रहेगा। तो ये सारे दो पहलू है एक ही चीज के, तो दोनों को समझो, दोनों के पाप है। तो ये ध्यान धर्म सुख दुख के पार अतिक्रमण सिखाता है, दोनों को समझना, दोनों के पार कर जाना, प्रेम और घृणा को समझना, उसके पार जाना। ये दो एक ही पहलू है। तुम जिसको प्रेम करोगे उसका घृणा ही करोगे, और जिसको घृणा करोगे तो देर बेर उससे प्रेम भी हो जाता। कई पिक्चर देखे ना, हीरो हीरोइन पहले मिलते, एक दूसरे को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते, झगड़ा करते। कई पिक्चर देख लो आमिर खान के, जूही चावला के, या वो झगड़ा फिसाद, धीरे धीरे फिर वो घृणा प्रेम में बदल जाती, फिर एक दूसरे के लिए मरते लगे। तो क्या समझा ना? तो ये सारी चीजें, तो प्रेम घृणा को समझना है, राग द्वेष को समझना है, लोभ और दान को समझना है। ये तो ये सारी जो द्वंद्वात्मकता है, बाहर भीतर सब, इनको समझना, और इसके पार जाके सजगता का और समझ के द्वारा, संतुलन के द्वारा इनके पार जाना। तो ये हमको सीखना है, अतिक्रमण, फिर विसर्जन, और विसर्जन के बालता रूपांतरण। तो रूपांतरण क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम क्रोध करते, फिर मुझे लगता है मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, हो गया मुझसे, पश्चाताप करते, फिर क्रोध करते, ये वर्तुलाकार घूमते रहता। तो क्रोध पश्चाताप को समझा तो उसके पार है करुण, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। काम और अकाम, सेक्स और ब्रह्मचर्य के पार है, वहां कुछ भी नहीं रहता, ना स्त्री के प्रति वासना रहती, ना स्त्री के मन में पुरुष के प्रति वासना रहती। तो वो जो है वो समाधि है। ये द्वंद्व के पार निर्द्वंद अवस्था है, द्वैत के पार अद्वैत अवस्था है। ये अवेयरनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सजगता के साथ, समझ के साथ हमको संतुलन साधना, और किस तरह से निर्द्वंद अवस्था प्राप्त करना, मन की कुछ भी नहीं हुआ, सजग शून्यता, सजग पूर्णता। जो द्वंद्व है तो निर्द्वंद अवस्था, द्वैत है तो अद्वैत अवस्था। ये जो समाधि है बुद्ध जो सिखा रहे, ध्यान की, योग की, विपश्यना के द्वारा, बोधि साधना के द्वारा, धर्म साधना के द्वारा, वो निर्द्वंद अवस्था है, द्वंद्व ही नहीं हुआ। तो द्वंद्व ही नहीं तो चुनाव नहीं, चुनाव नहीं तो तनाव नहीं, दुख ही नहीं। तो इस तरह का मनुष्य तैयार, अगर इसमें जन्म लेता है, इस तरह का मनुष्य पैदा होता, ही बिकम यूनिवर्सल पर्सन, मतलब वैश्विक मनुष्य बनता। वो मतलब उसके मन में किसी के प्रति ना राग रहता, ना द्वेष रहता, ये ना ये व्यक्ति के प्रति, ना वो व्यक्ति के प्रति, ना ये धर्म के प्रति, ना वो धर्म के प्रति, हर चीज को एक स्वीकार करता है। और वो स्वीकार भाव को तथाता बोलता, और इसी तथाता को जो उपलब्ध है तो उसको तथागत बोलता, तथागत। और सम्यक संबुद्ध मतलब वो सम्यकत्व को पार हो गए। तो उपेक्षा ये साधना है संतुलन साधने की, समता में रहने की। जब समता में रहते तो वो जो अवस्था प्राप्त होती है उसको हम सम्यक बोलते हैं, तो सम्यकत्व बोलते हैं। तो ये सम्यकत्व लेके फिर 8 तरीके से जीते। ये आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है ये सम्यक को लेके, तो सम्यक ये चौथी स्टेप है। हमको समझ में नहीं आता, सब लोग बोलते हैं बुद्धिज्म मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक क्या है? ये सम्यक मार्ग
मतलब जो उपेक्षा तत्व का आरंभ होता, अंतिम अवस्था उपेक्षा की प्राप्त होती, फिर समाधि होती, समाधि के पार सम्यकत्व आता। तो सम्यक दो तीन तरह का है, ये जो समता है ना तीन तरह की है, या उसी को हम सम्यकत्व बोले, तीन तरह की है। तो कौन सी? एक मन के तरह की, हाँ, मन के तल पर है एक, दूसरी बोधि के तल पर है, और तीसरी है समाधि के पार। हाँ, ये हमको समझना समझना पड़ता है। मन के तल पर हम संतुलन समता में रहने की कोशिश करते, लेकिन उसे संतुलन समता आती नहीं है। ये बोधि की जो साधना करते हम, सम्मा सती, धम्म विचय और उपेक्षा। तो ये उपेक्षा, ये तीन रत्नों की साधना करते, ये तीन तत्वों की साधना करते हैं। ये उपेक्षा से सम्यकत्व, सम्यक होता था, पार चले जाते, सुख दुख के द्वंद्व के पार चले जाते, द्वैत के पार चले जाते। तो फिर प्रीति आती, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, फिर पीसफुल कॉन्शियसनेस आता है, और ये पीसफुल कॉन्शियसनेस टर्न इनटू द एक्सटेटिक कॉन्शियसनेस, समाधि। और समाधि से फिर एक उपेक्षा आती, तो वो वैश्विक उपेक्षा रहती। तो ये हम जो बोलते हैं ना, चार ब्रह्म विहार, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये कॉस्मिक लेवल पे उस मन में, मनुष्य के मन में सम्यकत्व आता, मतलब समता की भाव आती। उसमें तो किसी भी तरह का कोई उसमें दोष नहीं रहता, और कोई विपरीतता नहीं रहती, परिपूर्णता रहती है, समता समता रहती। और वो लेके हमको आठ तरह से जी, और उसको हम बोलते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। आठ तरह से समाज में जाके जीना रहता। तो इस तरह से तीन चीजों का आप अभ्यास करो। सजगता क्या है, बहुत कठिन चीज है ये। हाँ, फिर सत्य जानने की कोशिश, तो सत्य समझ में नहीं आता हमको, सत्य क्या है। हाँ, लेकिन हमने उसका कई विश्लेषण किया हुआ है इसके पहले प्रवचन में। तो सत्य क्या है भाई, नित्य क्या है, सनातन क्या है, तो ये इसके ऊपर हमने ये किया, इटर्नल कॉन्शियसनेस क्या है, सब ये किया। तो और फिर समझ तैयार करो, समझ से संतुलन साधने की कोशिश करो, और संतुलन से फिर समता में रहने की कोशिश करो, फिर अतिक्रमण, फिर विसर्जन, फिर रूपांतर। और अगर रूपांतर कर अगर समझ सके हम, तो फिर पशु के तल पर जीने वाला मनुष्य एक सदाचारी शीलवान मनुष्य बनता, और सदाचारी शीलवान मनुष्य फिर बुद्ध बनता। तो ये हमारी प्रक्रिया है, पशुत्व से मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व से लेके बुद्धत्व। तो बुद्धत्व आखिरी इवोल्यूशनरी बीइंग है, इवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है। इसलिए बुद्धत्व को मॉरलिटी नहीं सिखाते, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं सिखाते, वो माइंड को ट्रांसेंड कैसे करना, इवोल्यूशन कैसे करना, उत्क्रांत कैसे होना, ये चीज जो पांच इंद्रिय, छठवा मन है। तो सेवन सेंस ऑर्गन बोधि है, बुद्ध अंग है, बुद्ध सेवन, और धम्मंग ये 8 सेंस ऑर्गन है, ब्रह्मंग ये 9 सेंस ऑर्गन है, और शून्यंग ये 10 सेंस ऑर्गन। तो ये इवोल्यूशनर करते हैं, और इस तरह से अंगों का अगर विकास किया ध्यान साधना से, हाँ, तो हर मनुष्य बुद्ध बन सकता, और हर मनुष्य बुद्ध बन सकता करके बाबा साहब ने कोई भी धर्म स्वीकार नहीं किया। मेरा मनुष्य, मेरा आदमी गांव के बाहर रहता, अशिक्षित है, अनाड़ी है, अछूत समझा जाता है, इसको कोई हाथ नहीं लगाता, और मैं इसको एक ऐसा मार्ग बनाना, ऐसा मार्ग देना चाहता हूँ जिस मार्ग में चल के वो बुद्ध बने, सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सके। हाँ, वो तो उस अवस्था के लिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म दिया। इसलिए बाबा साहब के ऋणी है हम। 1000 बार पैदा होंगे, मरेंगे, तो भी हम बाबा साहब का ऋण खत्म नहीं कर सकते। ये परसेप्शन, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में अगर आती है कि हमारा पहले का जीवन कैसा था, हजारों साल तक बाबा साहब के कारण कैसे हुआ, तो इसको तो वापस ही नहीं कर सकते। कितना भी पे बैक टू सोसाइटी करो तो कर नहीं सकते। तो हम कितना कितना कर सकते हैं, हाँ, कि हमारे बच्चों को पालने का, अपना जितना काम करना है घर का वो करना, फिर बाबा साहब के बारे में सोचना, समझना, उनका सपने को पूरा करने की कितनी कोशिश कर सकते हैं हम अपने लेवल पे। जो भी आदमी करेगा, ही विल बी द रियल सन डॉटर ऑफ द बाबा साहब एंड डिसाइपल ऑफ द। और ये हमारे मन में प्रेरणा जागी, सभी जागा, और हमने सब कुछ दे दिया। और वो अभी आप जब आएंगे तो देखने आओ, कभी भी वहाँ। तू सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु
सब मंगलम, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, स्वस्थ हो, समर्थ हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त हो। 3 बार साधु बोलो। साधु साधु साधु। अभी मैं एक पेशेंट देखता हूँ 10 मिनट, अभी फ्रेश हो जाओ, फिर मेडिटेशन करना है 10 15-20 मिनट।